हेलो फ्रेंड, स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 26। दोस्तों मैं बता दूं, यह जो प्रैक्टिस सेट है यानी इस सीरीज का कह सकते हैं दोस्तों अंतिम सेट है। दोस्तों मैं बता दूं, आप लोगों ने जिस तरह मेरे ऊपर दोस्तों मुझे सपोर्ट किया, जिस तरह आप लोगों ने मुझे मेरे ऊपर प्यार बरसाया, जिसके जरिए दोस्तों मैंने जो इसका 26 सेट आज कंप्लीट कर रहा हूँ। दोस्तों बहुत ही खुशी मिलती है दोस्तों जब आप लोग इतना अच्छा कमेंट्स और सपोर्ट करते हो। दोस्तों मैं बता दूं कि यह जो है इसका अंतिम सेट है। इससे पहले दोस्तों मैं जो है 1 से लेकर 25 सेट तक सीरीज का अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे जाकर देखिए, क्योंकि दोस्तों ये जितने भी सेट है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों कह सकते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए सेट की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इसमें 26 सेट को देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आप जो है अपना रिवीजन करते रहें, क्योंकि जैसे ही कोरोना महामारी दोस्तों खत्म होगा वैसे ही कह सकते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रुके हुए हैं सारे एग्जाम लिए जाएंगे। तो चलिए देर न करते इसकी फर्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा 2020 के देश के टॉप 10 पुलिस थानों की सूची जारी की गई। किस थाने को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये आपको बताना है कि किस थाने को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नोंगपोक सेक मई मणिपुर, यानी ये जो पुलिस स्टेशन है फ्रेंड्स, इसी को जो है इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, जो कि मणिपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया? तो ये जो है किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जो बिडेन एवं कमला हैरिस। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जो बिडेन एवं कमला हैरिस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अमेरिकी संसद के सीपीसी के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय मूल के सांसद को चुना गया है? तो ये जो चुना गया है प्रमिला जयपाल को। करेक्ट आंसर ए होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिसंबर 2020 में शेख सबाह अल खालिद अल सबाह किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये जो है शेख सबाह अल खालिद अल सबाह जो है ये कुवैत देश के कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है नियुक्त हुए हैं 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस 2020 का थीम था। तो आपको जो है इसमें थीम पूछा गया है कि मानवाधिकार दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है, और इसका थीम क्या था? तो थीम था रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, यानी करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, दिसंबर 2020 में किस भारतीय विकेट कीपर एवं बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये क्या है 2020 में यानी दिसंबर में? तो पार्थिव पटेल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, दिसंबर 2020 में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सिंगापुर में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 8 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है फ्रेंड्स, देख सकते हैं, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में जो है भारत का इसमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली है? तो ये जो है अब तक फ्रेंड्स 7 बार कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जो है शपथ ग्रहण किए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जेल में हाल ही में चरखा उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये जो है बिहार के मोतिहारी जिले में ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता है? तो ये जीता फ्रेंड्स बांग्लादेश ने।
बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और वहाँ का जो है रुपये कह सकते हैं मुद्रा वो है टका। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है। तो ये जो है बजट 2020 में जो है ऐसा हुआ। तो ये दोस्तों फ्रेंड्स बता दूं कि 5 कह सकते हैं पौराणिक स्थलों को जो है इसमें शामिल किया गया है। 13 नंबर प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट जो कथन है इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 117 था, ये भी करेक्ट है। फ्रेंड्स कह सकते हैं ये दोनों ही करेक्ट है, 1 तथा 2 दोनों ही सही है। 14 नंबर प्रश्न है जुलाई 2020 में किस देश ने चाबहार पोर्ट जाहेदान रेलवे लाइन परियोजना से भारत को अलग करने का निर्णय लिया है। तो ये जो है ईरान कह सकते हैं कि ईरान जो देश है उसी ने जो है मतलब भारत को अलग करने का निर्णय लिया है। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये जो है केरल राज्य में किया गया है और केरल राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनरई विजयन। 16 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन पड़ोसी देशों से आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो ये जो है कह सकते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अगर कोई आते हैं फ्रेंड्स व्यक्ति तो उन्हें जो है नागरिकता दी जाएगी। इनका करेक्ट आंसर डी होगा यानी सभी। 17 नंबर प्रश्न है कर्नल चेवांग रिन चैन सेतु का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। तो ये जो किया गया कर्नल चेवांग रिन चैन सेतु का उद्घाटन जो किया गया ये किया गया है लद्दाख में। करेक्ट आंसर बी होगा। 18 नंबर प्रश्न है हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अरबों डॉलर के घोटाले के मामले में 12 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। तो ये जो है कह सकते हैं कि जो है इन्होंने अरबों डॉलर का जो है घोटाला किया और ये जो है मलेशिया के कह सकते हैं प्रधानमंत्री हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है पुस्तक बीइंग गांधी के लेखक कौन है या बीइंग गांधी के जो लेखक हैं उसका नाम। तो इसका नाम जो है पारू आनंद है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट अभियान की शुरुआत कब की गई। तो ये जो है फिट इंडिया मूवमेंट अभियान की जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी 29 अगस्त 2019 को। 21 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स देवानंद कुंवर जिनका अप्रैल माह में निधन हो गया वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। तो ये जो है बिहार और त्रिपुरा यानी ये 2 राज्यों के जो है पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं यानी इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न है आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो है आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये किया गया रघुराम राजन को। करेक्ट आंसर ए होगा। 23 नंबर प्रश्न है किस राज्य में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया है झारखंड राज्य में दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल। 24 नंबर प्रश्न है नीति आयोग द्वारा जारी समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। इसमें जो है केरल राज्य को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 25 नंबर प्रश्न है भारत के किस राज्य में पहली बार रक्त रिसाव करने वाले ड्रैगन वृक्ष की प्रजाति की खोज की गई है। काफ़ी चर्चा में रहा था फ्रेंड्स ये जो है ड्रैगन वृक्ष और ये जो है भारत के असम राज्यों में जो है इसकी खोज की गई है। चलिए 26 नंबर प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। सारे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप जरूर जो है इसका रिवीजन करते रहें। 26 नंबर प्रश्न है निष्ठा कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। तो ये जो है निष्ठा कार्यक्रम जो है फ्रेंड्स यह जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया गया है। चलिए 27 नंबर प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत आरबीआई ने म्यूचुअल फंडों को
कितनी राशि प्रदान की? तो ये जो है आरबीआई ने जो है म्यूचुअल फंडों को जो है 50,000 करोड़ की राशि जो है प्रदान की गई है। 28 नंबर प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में बेबीलोन शहर को शामिल किया गया। यह शहर किस देश में है? तो ये जो है बेबीलोन शहर जो फ्रेंड्स ये इराक देश में है। 29 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन दवाएं उपलब्ध की है? तो ये क्या फ्रेंड्स? मालदीव देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न है, कुछ इस प्रकार है कि वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो ये जो है लगभग स्टूडेंट को पता है फ्रेंड्स, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है कह सकते हैं पत्रकार है, उन्हें रवीश कुमार उन्हीं को है दिया गया है। 31 नंबर प्रश्न है, 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हांगझाऊ चीन में। 32 नंबर प्रश्न है, अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कह सकते हैं वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को जो है 142वां स्थान प्राप्त हुआ था। 33 नंबर प्रश्न है, 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं संसद में पहुंची? तो इसमें जो पहुंची थी फ्रेंड्स वो 78 महिलाएं। 34 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? ये पिछले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एनपीआर का जो पूर्ण रूप है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा। 35 नंबर प्रश्न है, 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम था। तो प्रत्येक वर्ष कह सकते हैं कि 22 अप्रैल को फ्रेंड्स पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे, लेकिन उसका थीम क्या था ये पूछ लिया गया है। तो इसका थीम था क्लाइमेट एक्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 36 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2014 से 19 तक भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ कितनी रही? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये जो है 7.4% रही। 37 नंबर प्रश्न है, सेकेंड नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है सेकेंड नाइट पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं राजीव डोगरा। 38 नंबर प्रश्न है, कोविड-19 के प्रकोप के बीच किस देश ने आम चुनाव कराया है? तो ये कराया है दक्षिण कोरिया ने। 39 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया? कह सकते हैं क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया गया था ये बनाया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। 40 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, त्रिशूर पूरम उत्सव कोविड-19 के कारण पहली बार रद्द किया गया। यह उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये जो है त्रिशूर पूरम उत्सव जो है केरल राज्य में प्रत्येक वर्ष कह सकते हैं कि आयोजित किया जाता है। 41 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मंत्री विधायक व विधान परिषद के वेतन में कितने प्रतिशत कटौती का कह सकते हैं कि फैसला किया? तो ये जो है 15 कह सकते हैं 15% का जो है उसके वेतन में कटौती किया गया। 42 नंबर प्रश्न है, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि उत्पादकों को यानी कृषि उत्पादों को सुगमता से परिवहन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये जो है किसान रथ ऐप जो है लॉन्च किया गया। 43 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध मेटरहॉर्न पर्वत पर लाइट प्रोजेक्टर की मदद से भारतीय तिरंगों को दर्शाया गया, निम्न में से कौन से देश में स्थित है? तो ये जो है मैटरहॉर्न पर्वत कह सकते हैं ये जो है स्विट्जरलैंड देश में है। 44 नंबर प्रश्न मतलब क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना लॉन्च किया? स्वामित्व योजना ये आपको बताने हैं। तो ये जो है पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया। 45 में प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला जो कथन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया। उसके बाद है फ्रेंड्स, इसमें भारत का स्थान 144वां है, इसमें अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। तो इसमें ये जो 1 नंबर कथन है कह सकते हैं यह बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसमें भारत का जो 144वां स्थान प्राप्त हो ये गलत है।
और इसमें अंतिम स्थान जो है अफगानिस्तान को भी नहीं मिला है। चलिए दोस्तों 46 नंबर प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न है कुछ इस प्रकार है, किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान फिर से शुरू किया गया? तो ये जो है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान जो है फिर से शुरू किया गया है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो है विजय रूपानी। 47 नंबर प्रश्न है, हाल ही में द एपिडेमिक डिजीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 किसकी सुरक्षा को लेकर यह अध्यादेश पास किया गया? तो ये जो है फ्रेंड्स द एपिडेमिक डिजीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो है ये स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा हेतु जो है यह अध्यादेश पास किया गया था। 48 नंबर प्रश्न है जो कि कुछ इस प्रकार है, औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये जो है भांग की खेती को जो भी है कह सकते हैं कि वैध करने वाला जो देश है ये है लेबनान। 49 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के अंदर 1000 से अधिक सूअरों की मौत हो गई? तो ये हुआ है असम राज्य में। 50 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स और अंतिम क्वेश्चन कह सकते हैं इस सेट का। तो चलिए देख लेते हैं, भारत ने गांधी जयंती 2020 के अवसर पर किस देश को 41 एम्बुलेंस तथा 6 कह सकते हैं कि 6 स्कूल बसें उपहार में दी है? तो ये दी है नेपाल देश को। तो फ्रेंड्स इस सेट के जो है 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि दोस्तों जितने भी कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस क्यूरीज होते हैं सभी इस पर अपलोड किए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।